औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश और अंदाज से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। तो आज इसे कंटिन्यू करते हैं हम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम डिस्कस करेंगे और हर कौन सा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर हम। स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो इन क्वेश्चंस के अंदर हम यूज़ करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट होगा क्वाड्रेंट्स का। स्टूडेंट्स देखिएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास होता है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ साइन का फंक्शन और कोसेकेंट का फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसी तरह जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टेन का फंक्शन और कोटेंजेंट का फंक्शन पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोस का फंक्शन और सीकेंट का फंक्शन पॉजिटिव होता है। अब इन फंक्शंस को याद रखने के लिए कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, हम सिंपल से एक ट्रिक यूज़ करते हैं ASTC की, ASTC। ठीक है, A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन पॉजिटिव, T फॉर टेन पॉजिटिव, C फॉर कॉस पॉजिटिव। अब देखिएगा, S मतलब कि साइन पॉजिटिव, साइन का उल्ट गया कोसेकेंट, तो साइन भी पॉजिटिव और उसका उल्ट भी पॉजिटिव। इसी तरह T फॉर टेन पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव और उसका उल्ट कोटेंजेंट भी पॉजिटिव। सेम एज इट इज, कॉस भी पॉजिटिव तो कॉस का उल्ट गया सीकेंट, तो सीकेंट भी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि कोसेकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है 1/sin थीटा। इसी तरह सीकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/cos थीटा। कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल यानी उल्ट होता है वो होता है 1/tan थीटा। और जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन, अब साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, कोसाइन का रेसिप्रोकल है सीकेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हमने आज के क्वेश्चंस में डिस्कस करना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कि अगर हमारे पास कोस का जो फंक्शन वो हमारे पास हो -√3/2 और जो इसकी टर्मिनल साइड हो यानी लास्ट साइड हो वो हो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, तो आप बता सकते हैं फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, कि cos थीटा हम आपको दे रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपने मालूम करने हैं। तो देखिएगा ज़रा इसे। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो सी ये साइड होती है इसे कहते हैं आप हाइपोटेनस यानी वितर, और जो हमारे पास होती है ये साइड, ये होती है परपेंडिकुलर यानी अमूद, और इस साइड को आप कहते हो बेस यानी कायदा। हमारे पास देखिएगा बच्चे, जो साइन का फंक्शन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी अमूद बटा वितर। इसी तरह कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेनस यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। इसी तरह जो टेन फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, टेन फंक्शन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिएगा, हमें उन्होंने दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। हमने cos थीटा हमारे पास तो दिया हुआ है। अब हमें एक और चीज़ पता है कि जो cos थीटा का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, ऐसे ही है, तो हम सीकेंट थीटा कैसे मालूम कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पर लिखा है -√3/2, अगर हम लिखते हैं -2/√3, मतलब कि -√3 को बटे के नीचे ले जाएं और 2 को ऊपर ले जाएं, तो ये उल्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट थीटा के। तो हम सीकेंट थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा बराबर है -2/√3। ठीक है, सेम एज इट इज़ कोस साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा। ओके,
अब स्टूडेंट्स हम अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़रा कलेक्ट कर लेते हैं ट्राइंगल्स के। अभी देखिएगा ज़रा, कोस थीटा हमारे पास है -√3/2 और सेकेंड थीटा हमारे पास है -2/√3। हमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो मालूम हो चुके हैं, बाकी रह गए हैं 4, अब वो हमने मालूम करने हैं। तो देखिएगा ज़रा, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले देखिएगा, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारे पास है नेगेटिव वाई एक्सिस। हमारे पास यहाँ पर cos थीटा किसके बराबर होता है, कायदा बटा वितर के, यानी कि कायदा हमारे पास है ये और वितर हमारे पास है ये। कायदा देखिएगा हमारे पास √3 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3, और वितर यानी हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आएगा, यानी पे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। अब हमने यहाँ पर मालूम करना है इस परपेंडिकुलर को, यानी अमूद को। इसको मालूम करने के लिए हम हाइपोटेन्यूज यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, वितर का स्केयर यानी हाइपोटेन्यूज का स्केयर बराबर है परपेंडिकुलर का स्केयर यानी अमूद का स्केयर जमा बेस का स्केयर। तो देखिएगा ज़रा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 2, तो इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, और बेस हमारे पास क्या है -√3, तो हम बेस की जगह √3 लिख देंगे। देखिएगा ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा, बेस की जगह आ गया -√3 और हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास आ गया 2। 2 का स्केयर हमारे पास होता है 4 और -√3 का स्केयर हमारे पास होता है 3, तो हम इसे इस तरह लिख देंगे 4 = परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। आगे देखिएगा ज़रा, हमें परपेंडिकुलर का स्केयर यानी हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो +3 है बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -3, तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्केयर बराबर है 4 - 3 के। अगर आप 4 में से 3 को माइनस करते हैं हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर का स्केयर बराबर है 1 के। अगर हम परपेंडिकुलर के स्केयर का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जब भी 1 ही आएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या आया है 1। ओके, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर अमूद भी है और बेस भी है, तो हम इसको यूज़ करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालेंगे। देखिएगा ज़रा, ये देखें हमारे पास cos थीटा और सेकेंड थीटा की वैल्यूज़ मौजूद हैं। यहाँ पर हम ग्राफ करते हैं ये चीज़ें। अब देखिएगा, अगर हमने निकालनी हो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सॉरी, अब जो हमारे पास ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का फंक्शन नेगेटिव होता है, साइन का फंक्शन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ माइनस का साइन लगाया हुआ है। देखिएगा ज़रा, फिर परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ पर 1, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज की जगह 2, तो साइन थीटा हमारे पास आ गया -1/2। इसी तरह साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्ट गया कोसेकेंड थीटा, तो कोसेकेंड थीटा भी हमारे पास नेगेटिव ही होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 2 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 1, तो हम कह देंगे कि कोसेकेंड थीटा हमारे पास बराबर है -2 के। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी अमूद बटा कायदा। अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन का जो फंक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव, तो इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव का ही साइन है, नेगेटिव साइन हमने नहीं लगाया। परपेंडिकुलर हमारे पास है 1, ठीक है, और बेस हमारे पास है √3 -√3। अब ये माइनस का सिंबल क्वाड्रेंट का है, तो हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर है 1/√3, नेगेटिव का सिंबल साथ नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव का सिंबल यहाँ पर क्वाड्रेंट को शो करता है। अब टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कॉट थीटा, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट थीटा भी हमारे पास कोटेंजेंट का जो फंक्शन होता है वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा, इस वजह से हमने यहाँ पर भी पॉजिटिव का साइन ही लगाया, नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। बेस हमारे पास इस वक्त क्या है √3 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 1, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर है √3/1। बटे के नीचे हमने 1 लिखा हुआ है, वो चाहे हम लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/8 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, कि अगर साइन थीटा की जो आपके पास वैल्यू हो 3/8 और एंगल आपका हो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को मालूम करें। तो करते हैं, देखिएगा सोल्यूशन शुरू करते हैं। हमारे पास साइन थीटा उन्होंने दिया हुआ है 3/8,
साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल यानी उल्ट होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो अगर हम इसके एंगल को उल्टा दें यानी 8 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 8/3 हमारे पास आ जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है और कोसेकेंट थीटा की, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमने मालूम करनी है और हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यानी अमोद बटा वितर। हमारे पास वितर की वैल्यू हाइपोटेनियस की वैल्यू है और परपेंडिकुलर की है, यानी हमने बेस मालूम करनी है। ठीक है कायदा। तो हाइपोटेनियस की जगह हम लिखेंगे 8 और परपेंडिकुलर की जगह हम लिख देंगे 3। तो ये कुछ इस तरह लिख दी जाएगी इक्वेशन। ये देखें यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 64 और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो हम लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 9 है, बराबर की दूसरी तरफ जाकर -9 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर बराबर है 64 - 9। तो अगर आप 64 में से 9 को माइनस करते हैं आपके पास आ जाता है बेस का स्क्वायर बराबर है 55। आपको बेस चाहिए, बेस का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो बेस आपके पास आ जाएगा √55। ठीक है, अब बेस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं आगे इनकी फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज़ को मालूम करते हैं। देखिएगा ज़रा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास मालूम करने के लिए हम उनको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हमारे पास इस वक्त मौजूद है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस एंड बेस। क्वाड्रेंट सेकंड था तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसको ड्रा किया। ठीक है, और जो फंक्शंस हमने अभी तक मालूम कर लिए साइन का फंक्शन और कोसेकेंट का फंक्शन। अब देखिएगा ज़रा, अब अगर हमने मालूम करना हो कोस थीटा, कोस का फंक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस का फंक्शन नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है। बेस हमारे पास क्या है √55, बेस की जगह √55 आ जाएगा। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 8, तो हम कह सकते हैं हमारे पास कोस थीटा आएगा -√55/8। ठीक है, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल यानी उल्ट होता है वो क्या होता है सेकेंड थीटा। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड थीटा बराबर है माइनस हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास है 8, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 8 और बटे के नीचे आपके पास आ जाएगा बेस यानी √55। तो देखिएगा आपके पास आ जाएगा -8/√55। अब दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो कोस थीटा की वैल्यू होगी सेकेंड थीटा की वैल्यू उसके ऑपोजिट उल्ट होगी, उसका बटा उल्टा हुआ होगा। ठीक है, आप इस तरह भी इसे जेन में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमें ये भी पता है कि टेन का फंक्शन जो सा होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन इस वजह से लगा हुआ है। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, ठीक है, और बेस हमारे पास है √55। तो हम परपेंडिकुलर की जगह 3 लिख देंगे और बेस की जगह √55 और नेगेटिव का साइन ला देंगे। अब टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास होता है कोटेनियन थीटा। तो कोटेनियन थीटा हमारे पास देखिएगा उसका उल्ट होगा यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास है √55 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, तो हम लिख देंगे √55/3 नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, कि अगर साइन थीटा की आपके पास वैल्यू हो 2/3 और जो टर्मिनल साइड हो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो आप बाकी रहने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। तो मालूम करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन देखिएगा, साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू है 2/3। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा इसका उल्ट यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। साइन थीटा 2/3, कोसेकेंट थीटा 3/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए किसकी वैल्यू निकालते हैं बेस की, क्योंकि देखिएगा साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी अमोद बटा वितर। मतलब वितर की है हाइपोटेनस की जगह 2 आ जाएगा और परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2। वितर की जगह 3 और परपेंडिकुलर की जगह 2। तो देखिएगा ये कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। 3 का स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9 और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4। तो हम कह सकते हैं 9 = 4 प्लस बेस का स्क्वायर।
अब +4 है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर -4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर बराबर है 9 - 4। आगे देखिएगा ज़रा, अगर आप 9 में से 4 को माइनस करते हैं हमारे पास आ जाता है बेस का स्क्वायर बराबर है 5 के। और अगर आप इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास बेस आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू √5। ठीक है, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें मालूम है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 और कॉसिकेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेनस हमारे पास है 3, बेस हमारे पास आया है √5। ठीक है, अब हम इसको देखते हुए साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ को मालूम करते हैं। कोस थीटा हमारे पास है माइनस बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस की जगह हमारे पास आ जाएगा √5 और हाइपोटेनियस की जगह हमारे पास आ जाएगा 3। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर है -√5/3। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस का फंक्शन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ गया। अब देखिएगा सीकेंड थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी माइनस हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब माइनस हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस आपके पास है 3 और बेस आपके पास है √5, तो आप लिख देंगे सीकेंड थीटा बराबर है -3/√5। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है टेंजेंट का। टेन फंक्शन हमारे पास है टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर ओवर बेस। माइनस का साइन इस वजह से आया है क्योंकि ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव का साइन यूज होता है। परपेंडिकुलर आपके पास है 2 और बेस आपके पास है √5, तो आप लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू -2/√5। अब टेन थीटा का जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल हमें पता है कोटेंजेंट थीटा होता है, यानी कॉट थीटा, तो आप लिखेंगे कॉट थीटा बराबर है माइनस बेस बाय परपेंडिकुलर। माइनस का साइन इस वजह से आया है क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोट का फंक्शन भी आपके पास नेगेटिव ही होता है। बेस की जगह आ जाएगा आपके पास √5 और परपेंडिकुलर की जगह आपके पास आ जाएगा 2, तो आप लिख देंगे कॉट थीटा बराबर है -√5/2। तो ये आपके पास ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ भी फाइंड हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कि अगर आपके पास जो tan का फंक्शन है 3/4 है और ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर है, तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। ज़रूर, बिल्कुल करेंगे। तो करते हैं इसका सोल्यूशन शुरू। tan थीटा हमारे पास है 3/4। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास है कोटेंजेंट थीटा यानी कॉट थीटा, और कॉट थीटा में क्या होगा, 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, तो हम लिख देंगे कॉट थीटा बराबर है 4/3। tan की वैल्यू भी आपके पास आ गया और कॉट की भी। अब हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, हाइपोटेनियस की, क्योंकि tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, मतलब कि हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारे पास है 4। यहाँ पर अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यानी 9 + 16। तो हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है 9 + 16। 9 और 16 को अगर हम जमा करते हैं हमारे पास आ जाता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है 25। अब हमें हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए हाइपोटेनियस की, मतलब हमें यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस बराबर है 5। अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास 5 आ जाता है, तो इस वजह से आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आई है 5। ठीक है, अब हमारे पास बेस भी मौजूद है, परपेंडिकुलर भी मौजूद है और हाइपोटेनियस भी। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू मौजूद है और cot थीटा की। यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। उन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट में कहा था और हमारे पास जो इस वक्त परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। फाइंड करना शुरू करते हैं।
कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल यहाँ पर यूज हुआ है। बेस हमारे पास क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर है -4/5। अब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बच्चों हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है सीकेंड थीटा, यानी सीकेंड थीटा बराबर है माइनस हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5 और बेस हमारे पास है 4, तो हम कह सकते हैं सीकेंड थीटा बराबर है -5/4 के। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं। साइन थीटा बराबर है माइनस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का फंक्शन भी हमारा नेगेटिव ही होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर है -3/5 के। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है कॉसिकेंड थीटा, यानी कॉसिकेंड थीटा बराबर है माइनस हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3, तो हम कह सकते हैं कॉसिकेंड थीटा बराबर है -5/3 के। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, कि अगर tan का जो फंक्शन हमारे पास हो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो आप क्या करें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज मालूम करें। तो बेटा देखिएगा हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन और कॉसिकेंड के फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, बाकी फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं नेगेटिव। स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा सॉल्यूशन। tan थीटा हमारे पास है -1/3 के इक्वल। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है cot थीटा, यानी cot थीटा हमारे पास हो जाएगा -3। ठीक है, अब ये देखिएगा tan थीटा हमारे पास होता है अमूद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और बेस की हमने मालूम करनी है हाइपोटेन्यूज की। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर की जगह आपके पास आ जाएगा क्या 1 और बेस की जगह आपके पास आ जाएगा 3, यानी आपके पास जो इक्वेशन बनेगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, यानी आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है 1 + 9 के। 1 और 9 को अगर आप ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है 10 के। अब आपको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको हाइपोटेन्यूज की चाहिए, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बराबर है √10 के। ये आपके पास आ जाएगी वितर की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज की। अब हम इसको यूज़ करते हुए बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स ज़रा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं इनको। पहले उन्होंने कौन सा क्वाड्रेंट हमें कहा था सेकंड। अब यहाँ पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है 1 है और हमारे पास जो बेस है वो है -3। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आया है √10। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमें मालूम है वो है tan थीटा की और cot थीटा की। अगर हम मालूम करते हैं cos थीटा की, cos थीटा हमें पता होता है क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्वाड्रेंट में बेस की जो फंक्शन होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया। बेस की जगह आ जाएगा आपके पास -3। अब यहाँ पर माइनस का सिंबल ये शो करे क्वाड्रेंट को, तो जैसे हम यहाँ पर 3 ही लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा √10, तो हम कह देंगे cos थीटा बराबर है -3/√10 के। ठीक है, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंड थीटा, यानी सीकेंड थीटा आपके पास आएगा माइनस हाइपोटेन्यूज बाय बेस। माइनस का सिंबल क्वाड्रेंट को शो कर रहा है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी। हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा √10 और बेस की जगह आ जाएगा आपके पास 3, तो सीकेंड थीटा बराबर है -√10/3 के। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का फंक्शन होता है पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर आपके पास है 1 और बेस आपके पास है 3, तो आप कह सकते हैं साइन थीटा बराबर है 1/3 के। साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपके पास होता है कॉसिकेंड थीटा, यानी कॉसिकेंड थीटा बराबर है माइनस बेस बाय परपेंडिकुलर के। यहाँ पर माइनस का सिंबल नहीं गया, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से ये माइनस का सिंबल काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। तो बेस आपके पास क्या है 3 और परपेंडिकुलर आपके पास है 1, तो आप कह सकते हैं कॉसिकेंड थीटा बराबर है 3 के।
अब बटे में आप 1 लिखे या ना लिखे उससे फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर जब लिखा जाता है तो उसके नीचे 1 मौजूद होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, बेटा आज के लेक्चर हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। अगर बच्चों किसी क्वेश्चन में फिर भी मसला है तो आप काइंडली कमेंट्स में पूछा कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज से आगे कंटिन्यू करेंगे। आने वाले लेक्चर्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में।